गांव छोटा सा था, शांत, पीसफुल, हरे भरे खेतों और घने अंधेरे जंगल के बीच बसा हुआ। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, खूब मेहनत करते थे और अपने में मस्त रहते थे। जिंदगी धीमी थी, सिंपल, लेकिन कुछ गड़बड़ थी, कुछ छुपा हुआ था। डर। गांव वाले फुसफुसाते थे इसके बारे में। एक भूतिया हवेली, अंधेरे की जगह। हवेली गांव के किनारे पर खड़ी थी, एक भुला दिए गए जमाने की निशानी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं। खिड़कियां अंधेरी, खोखली आंखों की तरह गांव को घूर रही थी। लोहे के दरवाजे अपने कब्जों से जैसे टंगे हुए थे, मानो किसी विशाल जानवर ने उन पर वार किया हो। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये राज की जगह थी, मौत की जगह। स्नेहा अलग थी। वो एक जवान लड़की थी, जिंदा दिल और क्यूरियस। उसकी हंसी विंड चाइम्स की तरह थी, जो शांत गांव में खुशी का पल लाती थी। लेकिन स्नेहा अननोन चीजों की तरफ खींची चली जाती थी, उन रहस्यों की तरफ जिनसे दूसरे दूर भागते थे। हवेली अपनी भयानक खामोशी के साथ उसे बुला रही थी। इसका अंधेरा एडवेंचर का वादा कर रहा था। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने उसे हवेली के डार्क पास्ट की कहानियां सुनाई, एक अमीर परिवार की कहानियां जिनका ट्रैजिक अंत हुआ, एक बदले की भावना की कहानियां जो हवेली में घूमती थी। लेकिन स्नेहा ने उन्हें सिर्फ कहानियां समझकर टाल दिया, बच्चों को डराने के लिए बनाए गए अंधविश्वास। वो खुद देखना चाहती थी, वो सच जानना चाहती थी। स्नेहा के दोस्त उसकी हवेली में फैसिनेशन के बारे में जानते थे। उन्होंने उसे चिढ़ाया, उसे इसकी डिकेइंग वॉल्स के अंदर एक रात बिताने की डेयर दी। पहले तो ये बस हार्मलेस फन था, बच्चे एक दूसरे की हिम्मत आजमा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे डेयर्स बढ़ती गईं, स्नेहा ने हवेली की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, मानो हवेली खुद उसे बुला रही हो, उसे अंदर आने की डेयर दे रही हो। एक अंधेरी रात स्नेहा ने अपना मन बना लिया, वो सबको गलत साबित करेगी। वो हवेली में रात बिताएगी और सच के साथ वापस आएगी। उसकी रगों में एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई, जिसमें थोड़ा सा डर भी मिला हुआ था। उसने अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि उसे रोका जाए, इस बार नहीं। अंधेरे की आड़ में स्नेहा हवेली की तरफ चली। पहले वाला जाना पहचाना रास्ता अब खतरनाक लग रहा था, हिडन डेंजर से भरा हुआ। हवा भारी हो गई, डीके और किसी और चीज की बदबू से भरी हुई, कुछ अनवर्ल्डली। हवेली उसके सामने खड़ी थी, रात के आसमान के सामने एक मॉन्स्ट्रस सिलुएट। गहरी सांस लेते हुए स्नेहा ने क्रीकिंग गेट्स को धक्का दिया। उसके चारों ओर कराहने की आवाजें गूंजी, मानो हवेली खुद उसके आने पर आहें भर रही हो। ज्यादा उगा हुआ आंगन एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट से टूटता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े मकोड़े भी हवेली के पास आने से डरते हों। हवेली के अंदर अंधेरा और दम घोंटने वाला था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और कभी भव्य रहे फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा भारी, रुकी हुई, घुटन भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्र में कदम रख दिया हो। स्नेहा सावधानी से चली, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फर्श के तख्तों की हर चीख, टूटी खिड़कियों से हवा की हर सरसराहट उसकी रीढ़ में कंपी भेज देती थी। वह हवेली के लैबिरिंथाइन कॉरिडोर से भटकती रही। हर कमरा अपने पास्ट की कहानियां फुसफुसाता हुआ लग रहा था, भव्यता और डीके की कहानियां। उसने एक जिंदगी के अवशेष देखे जो कभी जी हुई थी। एक बच्चे का भुला हुआ खिलौना, एक महिला का फटा हुआ पोर्ट्रेट, धूल भरी मेज पर एक अधूरा लिखा हुआ लेटर। हर ऑब्जेक्ट समय में खोई हुई कहानी का क्लू। अचानक ठंडी हवा के झोंके ने स्नेहा को रोक दिया। वह घूम गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कॉरिडोर के अंत में एक फिगर खड़ी थी, सफेद रंग का गाउन पहने एक औरत। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, लगभग जमीन तक पहुंच रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन स्नेहा महसूस कर सकती थी कि उसकी आंखें उसे घूर रही हैं। औरत स्नेहा की तरफ बढ़ी। उसकी हरकतें भयानक रूप से खामोश थीं,
जैसे हवा में तैरता हुआ भूत। डर ने स्नेहा को जड़ दिया। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। औरत स्नेहा से कुछ फीट दूर रुक गई। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालता है? उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी जो हवेली के खाली हॉल्स में गूंज रही थी। दहशत ने स्नेहा को अचानक एनर्जी का बर्स्ट दिया। वह मुड़ी और भागी। वह नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही है, लेकिन उसे उस भूतिया एपरेशन से दूर जाना था। औरत की चिलिंग हंसी उसके पीछे गूंजी, उसे आगे बढ़ाती रही। वह अंधेरे कॉरिडोर से लड़खड़ाती हुई भागी। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसका दिल सीने में धड़क रहा था। वह आखिरकार हवेली के मेन हॉल में पहुंच गई। छत में एक बड़े से छेद से चांदनी अंदर आ रही थी, हवा में नाचते हुए डस्ट मोट्स को रोशन कर रही थी। जैसे ही वह फ्रंट डोर की तरफ भागी, वह लड़खड़ा गई। वह धड़ाम से गिर पड़ी। उसका सिर जमीन से टकराया। उसके होंठों से एक चीख निकली, एक चीख जो अंधेरे में दब गई। अगली सुबह गांव वालों ने स्नेहा के बेजान शरीर को हवेली के आंगन में पड़ा पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जमा हुआ था। गांव पर डर छा गया। बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी। उन्होंने उसे बताया था कि हवेली श्रापित है। स्नेहा की मौत हवेली की डार्क पावर की एक कठोर याद दिलाती थी। यह उन सब बातों की पुष्टि थी जो वे हमेशा से जानते थे, लेकिन अनदेखा करने की कोशिश करते थे। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार धीमी, डर और पछतावे से भरी हुई। हवेली खामोश खड़ी थी। गांव के किनारे पर एक चौकस पहरेदार। इसने एक और शिकार कर लिया था। खोई हुई और भुला दी गई आत्माओं के अपने कलेक्शन में एक और आत्मा जोड़ दी थी। गांव वाले दूर रहे, उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। स्नेहा की क्यूरियोसिटी ने उसकी जान ले ली थी। हवेली बनी रही, उस अंधेरे का प्रमाण जो उनके शांत गांव की सतह के नीचे छिपा हुआ था। एक अंधेरा जो उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक रहेगा। एक अंधेरा जो रहेगा शाश्वत रूप से खामोश, शाश्वत रूप से चौकस।